सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भारतीय भवन से है। तो इसका क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है तो गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, गोली मतलब आप समझ रहे होंगे गोला। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक गोला है और इसकी जो त्रिज्या दिया है, सेंटर से परिधि की ओर जो दूरी होती है इसे त्रिज्या बोलते हैं। ये दिया है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला। तो लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए गोली यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई का जो मान होता है वैल्यू 22/7 और गुना r² है। तो r हमारा त्रिज्या दिया है 0.5, तो 2 बार लिखेंगे 0.5 गुने 0.5। ठीक है, और हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसे, जैसे इसका दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव के बदले में एक अंक है तो 1 0, ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदले में 1 और 1 अंक है तो 1 0। देखिए यहाँ पे 4, आंसर में आपका पाई का मान जो है पाई ही दिया है, तो चलिए हम पाई ही लिख लेते हैं। इसे कटा देंगे, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पे 4 है, ये पूरा जो 22/7 है उसके जगह पे पाई, आप यहाँ पर भी पाई लिख सकते थे। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, और 2 दूना 4, यहाँ से 4 4 क्या हुआ, कट गया, और यहाँ से ये जो आंसर आया है पाई, मतलब ये सब कट गया, बचा हमारा पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो देखेंगे अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन लिख लिया है पहले से। तो क्वेश्चन है हमारा कि पीतल के बने एक गोलीय शॉर्ट पुट यानी कि आप फुटबॉल समझिए, तो इसका व्यास हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, जबकि शॉर्ट पुट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1600 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका शॉर्ट मतलब कि इसका व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रेडियस ज्ञात करेंगे, त्रिज्या, उसके बाद हम व्यास ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे हम शॉर्ट पुट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में, शॉर्ट पुट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्ट पुट यानी ये जो फुटबॉल होता है, गोला होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, और 4πr² जो है ये कितना दिया है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल 1600 पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट पुट का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोला का 4πr² बराबर कितना हो जाएगा 1600 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बराबर में है। अगर इससे मान लीजिए कि अगर ये मल्टीप्लाई में है इधर भेजिएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, वहाँ से भी पाई पाई कट जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे r² बराबर 1600। ठीक है, इसे यहाँ पे इसे भेज सकते थे, जिससे देखिए यहाँ पे हम रब करके बता रहे हैं, जिससे r² बराबर कितना दिया है 1600 पाई। तो जब 4 पाई को मतलब कि 4 पाई जो है r² के मल्टीप्लाई में है, तो इधर जब भेजेंगे 4 पाई, यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, और यहाँ से जब इसे कटाएंगे तो ये 6 चौका 16 यानी कि 4 पे 2 0 400 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए r² 4 को जब इस साइड भेजेंगे तो ये जाए इसके डिवाइड में, यही बात हुआ। तो यहाँ से कटा देंगे 4 चौके 16 यानी कि 400। r² बराबर कितना हमारा वैल्यू मिला 400। तो अब क्या करेंगे कि r बराबर जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाता है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर जब उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, तो 400 रूट में हो गया। अब 400 का जो वर्गमूल होगा उससे हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए 400 का वर्गमूल जो होता है रूट में लिखेंगे 20 गुना 20,
20 ले गुना करेंगे तो क्या होगा 400। तो जब रूट के अंदर दो संख्या रहती है एक ही जैसी तो वो एक निकल जाएगा, इसलिए आर हमारा कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें जो है यहाँ पे शॉर्ट फुट है इसका त्रिज्या कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ज्ञात करना है इसका व्यास। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शॉर्ट फुट का व्यास, यानी कि त्रिज्या के दोगुनी होता है व्यास, तो ये हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या। तो जैसे कि हमारा दिया है 20 दिया है तो हम इसमें गुना कर लेंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा शॉर्ट फुट का आंसर हो गया ये, जो कि इसका व्यास बताना था। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये गोला है और इसका जो व्यास होता है पूरे केंद्र से और ये इस साइड की परिधि और इस साइड की परिधि को जो मिलाने वाली रेखाएं होती है इसे हम व्यास बोलते हैं। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ पे पहले से, जैसे कि 10 का बी क्वेश्चन दिया है कि एक फुटबॉल में यहाँ पे कितना घन सेंटीमीटर वायु भरी है कि यदि उसका आंतरिक व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि फुटबॉल का आंतरिक व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, इसे हल करेंगे। लिखेंगे फुटबॉल का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर। फुटबॉल का आंतरिक व्यास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसका हमें क्या ज्ञात करना है कि इसमें कितना घन सेंटीमीटर वायु भरी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है फुटबॉल है, इसमें कितना वायु भरा है, इसके लिए हम क्या करेंगे आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर कि जो फुटबॉल है यानी कि गोलाकार गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे अब जैसे कि यहाँ पे आंतरिक व्यास डी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा डी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो आर जो होता है जैसे कि ये पूरे डी हो गया, जैसे कि दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 12 24। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 12 सेंटीमीटर और आर का मान इसमें हम रखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा फुटबॉल का आयतन मिल जाएगा, जैसे कि इसमें वायु भरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई का जो मान होता है, चलिए हम पाई ही रख लेते हैं अभी, और आर जो दिया है कितना है 12 है, इससे हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यू है। तो लिखेंगे 12 गुना 12, यहाँ से कटा देंगे 3 चौका 12। अब क्या करेंगे कि गुना करेंगे 4 चौका 16 गुना ये पाई हो जाएगा और गुना 12 और 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा 144। ठीक है, अब 144 ले 16 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो चलिए गुना कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने अभी गुना किया है 144 से और 16 से कितना आया है 2304। तो जब इससे हम गुना करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा 2304 और ये है पाई। तो इस तरीके से हमने गोले का क्या निकाल लिया, यहाँ पे जितनी मतलब वायु भरी है आयतन निकल गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 10 का बी क्वेश्चन का हल किया है, ये हो गया आपका आंसर। और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने लिख लिया है पहले से। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 11 क्वेश्चन दिया है कि किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है उसका आयतन ही घन सेंटीमीटर, मतलब जितना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही क्या है आयतन है। तो हमें गोले की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गोले के सतह का क्षेत्रफल। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर गोले के, अब देखिए गोले के सतह यानी कि पूरा जो ये मान लीजिए कि यहाँ पे गोला है, तो गोले का ये जो पूरा सतह है ये हो गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए गोले का जो यहाँ पे कह रहा है कि जितना मतलब गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्या है उसका आयतन है। ठीक है, घन सेंटीमीटर में। तो लिखेंगे यहाँ पर
इसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है दोनों बराबर हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब लिखेंगे आगे गोले का आयतन। अब गोले का आयतन जो होता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना मतलब कि क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही आयतन है, तो हमें इसकी त्रिज्या बतानी है नए गोले की। ठीक है, तो हम इसे बराबर कर लेंगे। चलिए हम बराबर कर लेते हैं। जैसे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा, लिख भी सकते हैं यहाँ पे गोले का आयतन बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो गोले का आयतन जो है कितना दिया है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं, पाई को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे हल करना भी चाहें तो हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे कि 4 और 4 को हमने क्या किया कट कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर में है तो यहाँ से कट सकता है। और ये पाई और ये पाई ये भी कट गया। तो हमारा इधर देखिए आर कितना है 2 आर है और इधर आर कितनी है 3। तो यहाँ से 2 आर को कटा दीजिएगा तो 1 आर बचेगा यहाँ पे। तो और जो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि हम आर क्यूब कटा देते हैं, यहाँ से कट गया तो आर बचा सिर्फ। तो आर बराबर जैसे कि r/3 है, इधर सब कट गया तो क्या बचा 1। अब आगे लिखेंगे आर बराबर जब 3 इसके डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से हमने इसका त्रिज्या ज्ञात किया जैसे कि 3 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। अगर आप इसे चाहें तो दूसरे तरीके से भी कटा सकते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर यहाँ पे दिया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे 4 पाई को हम उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब। आर क्यूब को हम 3 बार लिख सकते हैं, आर गुना आर गुना आर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 पाई आर गुना आर। ठीक है, क्योंकि 2 बार है। यहाँ से अब देखिए 4/3 पाई को भेजते हैं, तो पाई मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा। और 4/3 जो है तो यहाँ से हो जाएगा उल्टा हो जाता है, मतलब नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और इसका अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ही आर को मतलब कि 4 को लिखेंगे। तो यहाँ से ये 4 क्या हो गया कट गया। यहाँ से 2 आर और 2 आर क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा आर। आर बराबर क्या मिला इधर 3। तो इस तरीके से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।